अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आई एम डॉक्टर शुमाइला तनवीर फ्रॉम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो कुछ देसी सा टॉपिक है, यानी कि कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हटके है लेकिन मैंने सोचा ये ज़रूरी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी डाइट में हैं और हमें पता नहीं होता कि ये क्यों और किस लिए हैं। आज जिस बीमारी के हवाले से जिक्र करेंगे हम वो है ब्लड प्रेशर, और स्पेशली ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में। आपको पता है जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ लाइट ना लें ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ये डेंजरस है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी। अब अगर आपको डायग्नोज हो चुका है कि ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ तो लेनी ही हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ आप कुछ ऐसी तदाबीर भी कर सकते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट होगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रखा जा सकेगा। ये नेचुरल चीज़ें, वो आम चीज़ें हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग उस मिक़दार में नहीं लेते जितने लेनी चाहिए। और ये जो है हमारी सब्जियां, फल, उन्हीं में अवेलेबल हैं। कैसे खानी है और कितनी मिक़दार में खाती हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने का एक बहुत मेजर जो है खाने का जो जरिया है वो है बीट रूट, जिसे कहते हैं चुकंदर। अब चुकंदर आपको पता है सर्दियों में मिलता है ज़्यादातर, लेकिन अब थ्रू आउट द ईयर भी अवेलेबल है। ज़्यादातर ये सर्दियों में मिलता है और बहुत टेस्टी, बड़े मज़े का, लाल रंग का है। बॉयल करके खाएं या वैसे ही खाएं लें। बेस्ट अगर आप बॉयल करते हैं तो बॉयल करने का नुकसान ये होता है कि उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना जी, जो उसके अंदर असल चीज़ें वो निकल के पानी में बह जाती हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि उनको आप काट करके रॉ खाएं। और इसमें है क्या चीज़? इसके अंदर है नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स एक खास किस्म का माइक्रो इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक तो होते हैं ना मैक्रो इंग्रेडिएंट। मैक्रो जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मेजर बड़ी चीजें। माइक्रो है छोटी छोटी सी चीजें जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, उनमें नाइट्राइट्स शामिल हैं। नाइट्राइट्स ऐसे इंग्रेडिएंट है, ऐसी छोटा सा मिनरल है जो कि कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? आपकी वेसल्स को खोल देता है। आप सिंपल से एग्जांपल ले लें कि अगर एक पाइप से आप पानी लेके जा रहे हैं पौधों को पानी देने के लिए, और पाइप वो छोटा सा पाइप है, तो पानी बड़े तेज से निकलेगा, प्रेशर बहुत तेज होगा। लेकिन अगर वही चौड़े मुंह वाला पाइप होगा तो पानी उसमें से आराम से निकलेगा। तो जाहिर ये हुआ कि जो आपकी खून की नालियां टाइट हो जाती हैं, उसमें से तेज प्रेशर से खून जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। लेकिन अगर ये नालियां रिलैक्स होंगी, खुली होंगी, डायलेटेड हम अपनी जुबान में कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर नहीं होता, आराम से खून का दौरानिया उसमें से गुजरता है। इसलिए चुकंदर खाना जरूरी है मैक्रो इंग्रेडिएंट्स के लिए। आयरन तो है ही है, आपको फायदा होगा। साथ साथ में नाइट्राइट्स हैं जो कि खून की नालियों को खोलती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर है मैग्नीशियम, इसके अंदर है पोटेशियम, और ये भी सारी की सारी चीजें ब्लड प्रेशर लोडिंग भी इफेक्ट है, वैसे भी हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। नंबर 2 हम आते हैं लहसुन पे। गार्लिक। गार्लिक का तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, कहते हैं जी निहार मुंह खा लें, गार्लिक का लहसुन का अचार बना के खा लें, ये भी ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। और प्रेगनेंसी के अंदर वैसे ही टेस्ट आपका खराब हुआ होता है, थोड़ा सा गार्लिक चबा लेने से वो जो उल्टी वाली फीलिंग है शायद वो बेहतर हो जाए। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें है 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है एलिसन। एलिसन क्या करता है? वो भी वही करता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के बाद ये खून की नालियों को खोल देता है। और दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी वेदोडाइलेटेशन करता है, खून की नालियों को खोलता है। लहसुन का बेस्ट यही है, निहार मुंह एक जवा उसका ले लीजिए और हल्का सा चबा के लें तो उसका इफेक्ट बेहतर होगा। अपनी डाइट में डेली शामिल कीजिए, स्पेशली जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है। लहसुन का इंटेक अपना बढ़ाएं, और अचार में भी ठीक है खाया जा सकता है। उसकी थोड़ी सी स्मेल और वो चीज़ कुछ कम हो जाएगी ज़रूर, और टेस्टी भी शायद लगे, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है अगर निहार मुंह हल्का सा चबा के ऊपर से पानी पी लें। फिर हम आ जाते हैं नट्स के ऊपर। नट्स इनके बादाम, अखरोट, स्पेशली ये 2 नट्स ये बड़े अच्छे हैं। अखरोट इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा लें, हैंडफुल, एक मुट्ठी भर के अखरोट हो और मुट्ठी भर आपके बादाम हो, डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट करते हैं। फिर अनदर इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कौन सी हैं? जिसके अंदर आपकी पालक है, साग है, ब्रोकली है। इन चीजों से भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट होगा। मैक्रो इंग्रेडिएंट्स तो इनके अंदर है ही हैं, जो कि है आयरन, खून की कमी पूरी करने के लिए ये बेहतरीन है। लेकिन इन चीजों के अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिसका इवेंचुअली काम ब्लड प्रेशर को लोअर करना है। इसके अलावा बनानास यानी कि केला, केले के अंदर भी पोटेशियम है जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। अब ये मतलब नहीं है कहने का कि आप 10-10
केले खाना शुरू कर दें, लेकिन 1 से 2 केले जिन मेरी पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है वो जरूर लें। शुगर वाले मरीज कतअन मत लें। ये ना हो कि वो भी इस चक्कर में खाना शुरू कर दें कि जी लो जगह नहीं उन्होंने नहीं लेना भाई, शुगर के मरीजों ने, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स वो लें। इसी तरह पोटैटोस यानी कि आलू और एवोकाडो आपको पता है एक फैंसी सा आप कह लें फल है, बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका नहीं है लेकिन ग्रीनिश होता है। इसको पेस्ट बना के भी खाया जा सकता है, स्लाइसेस काट के भी खाया जा सकता है, सैलेड्स में भी खाया जा सकता है। फिर हम आते हैं ऑलिव ऑयल पे, जैतून इटसेल्फ और जैतून का तेल। इसके अंदर होते हैं फिनोल्स जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि जैतून का तो कुरान शरीफ में भी जिक्र आया हुआ है, तो जिस चीज़ का कुरान में जिक्र आया हो उसकी क्या ही अहमियत बतानी। ये तो जन्नत के मेवों में से है। जैतून आपके स्किन, नेल, हेयर उनके लिए भी बेस्ट है। फिनोल्स जो है वो आपकी खून को, नालियों को खोलते हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत, जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहती है हम उन्हें गाइड करते हैं कि ऑलिव ऑयल का 1 बड़ा चमचा रात सोते वक्त गरम दूध में पिए, कॉन्स्टिपेशन आपकी रफा दफा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज है योगर्ट, दही का 1 कप। दही भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट देता है और साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, आपकी हड्डियों को मजबूत भी करेगा। इसके अलावा दही के अंदर प्रोबायोटिक्स हैं जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, अगर वो दही का 1 कप डेली लेती हैं तो शुगर भी लोअर रहेगी आपकी और साथ साथ में इन्फेक्शन से भी बचेंगी। तो ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रेगनेंसी में लोग, मैं आपको सबको आप कहूँगी कि शामिल करें ब्लड प्रेशर को लोअर रखने के लिए। लेकिन ये जानिए कि दवाई एक सेपरेट चीज़ है और ये तमाम नेचुरल जो चीज़ें हैं हमारी, जो ज़मीन से उगी हुई चीज़ें हैं, ये सेपरेट हैं। दवाइयों का आपने इस्तेमाल कतई नहीं छोड़ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाले जो खाने हैं ये सारे के सारे दवाइयों का रोल ले लेंगे, लेकिन आप ये चीज़ें अपनी बॉडी में शामिल, अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपकी जो, शायद आपको इससे दवाई की बहुत ज़्यादा मिकदार से बचत हो सके। अगर आपने एक 500 मिलीग्राम वाली गोली लेनी है तो इन चीज़ों से, वॉक से, एक्सरसाइज से आपको उसकी मिकदार कम लेनी पड़ेगी। दवाई मुकम्मल बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। यू विल फील बेटर, नींद बेहतर आएगी और इंशाल्लाह ताला ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। बहुत शुक्रिया।